और मोहब्बत और प्यार एक इंसानियत का एक प्याला है, मानवता का। उसको आप लोग कहीं भी फकीर और महात्माओं के कदमों में जाके पिए, आपके पास कुछ नहीं है और उनके पास में भरा हुआ है। तो जो पिलाना जानता है, जिसके पास भरा है, उससे पी लो। इंसानियत आ जाएगी, मानवता आ जाएगी। और के फितरत जानी सूरजी के ये सभी झगड़े खत्म हो जाए। और वैसे जो आपने अपना घड़ा गुनाहों का, पापों का भर लिया, मैं तो ये आपको कह रहा हूं कि फकीरों महात्माओं के यहाँ दरिया है, उसमें जाकर स्नान करो तो गुनाह और पापों के घड़े को फोड़ दो और उसी दरिया में बहा दो, काम आपका बन जाए। और नहीं, जो गुनाहों और पापों का घड़ा आपने भर लिया वो तो बिना फूटे रहेगा। जब फूटेगा तो विष निकलेगा, जहर निकलेगा, आग निकलेगी, न मालूम क्या क्या निकलेगा। खुदा के तोता और भगवान के डंडा लगते ही, चाहे आप अपने शब्दों में कुदरत का डंडा कहो, कुदरती मार कहो, उसके डंडा लगते ही अगर इंसान आदमियों को 1 मिनट में अकल ना आ जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहते। लेकिन चाहता हूं ये कि मानव को इस सृष्टि में जब प्राप्त हो, मानवता प्राप्त हो की, क्योंकि निमित्त मात्र तो किसी को बनना ही है। वो अधिक होकर के कोई खेल नहीं करता, न वो कुछ करेगा। इस मानव पंचभौतिक सृष्टि में वो अधिक से खेल नहीं करेगा, मानव मानवता से खेल करेगा, अधिक में होकर के नहीं। जिस दिन वो अधिक में होकर के खेल करेगा, उस दिन भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और मानवता में होकर के खेल करेगा तो उसका अस्तित्व रह जाएगा। इसलिए ऐसा कौन उसके यहाँ नियम नहीं। तो मैंने आज के ये 30 तारीख है, 30 तारीख के दिन आपको ऐसे पुनीत पवित्र पर्व पर फिर से दोबारा कुछ चंद शब्दों की याद दिलाई और भारत के सभी लोगों से आह्वान किया कि आप छोटे बड़े, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, सब लोग अपनी अपनी धार्मिक पुस्तकों को फिर से दोबारा देखो और वर्तमान के समय का अध्ययन करो तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी। न किताबों को न मानोगे, न वर्तमान के समय का अध्ययन होगा। खुद भी गिरोगे, दूसरों को भी गिरा दोगे। खुद भी मर जाओगे, दूसरों को भी मार दोगे। खुद भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, दूसरों का भी खत्म कर दोगे। ऐसा कौन मत। इस भूमि पर जन्म लिया है मां की गोद से, उस कोख से, तो कम से कम इतना तो करो ही कि खुद भी कुछ काम बन जाए और अपने माँ बाप का भी कुछ बन जाए और इस धरती का, इस जमीन का भी कुछ हो जाए। तो ये धरती और जमीन का ऋण है, कर्जा है वो हिंदू मुसलमान ईसाइयों को जो कर्जा है उसको चुकाना पड़ेगा। बिना चुकाए आपकी रिहाई होगी नहीं। जो इस जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, धरती का कर्जा जो लाभ लेते हैं उनको देना पड़ेगा। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन,
कर्मों का बड़ा गोपनीय राज रहस्य है, इसको नहीं कोई जान सकता। वो जब जानेंगे, कौन इसको जान सकता है? जो उसको पा लेता है वो जानता है। को करा अपराध को पाप फल भेद अति विचित्र भगवंत गत। भगवान की ऐसी कर्मों की विचित्र गति कि अपराध किसी ने किया और उसका भोग किसी को। ठीक इस समय पर यही हो रहा। हम गलती करते हैं, सजा उनको मिलती, कत्ल ये करता है, फांसी उसको मिलती। ऐसा विचित्र खेल कर्मों का, इस ऐसे गहन विषय को वही ऋषि मुनि महात्मा साधु संत योगी जानते हैं, जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाया मरने से पहले और जिनका संबंध उस शक्ति से हो, वो इस रहस्य को जानते हैं, वरना इसलिए जब आपको मिले निमित्त मात्र आप। और ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में भगवान के संदेश सुनने वाले लोग मिलेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं। खराब से खराब दुनिया बन जाएगी, हर गांव में दुराचारी और पापी हो जाए, लेकिन उस परमपिता परमात्मा का ये नियम है कि उसी गांव में एक धर्मात्मा एक बीज रहेगा। जब बीज रहेगा तो काम बन जाए, फिर क्या बात है, तो काम हो ही जाए। तो बीज है। मैं ऐसा कभी विश्वास न करता हूं, न किया। भगवान की जब सृष्टि बनी, जब नियम बने तो ये सब निश्चय हो गया। इसलिए मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं कि लोग तैयार नहीं होंगे, लोग मेरी बात को सुनेंगे नहीं। मेरी बात का मतलब उसका आदेश, उसकी बात, वो बात अलग है कि आपने होकर के सुनाई दिया या मुझ में होकर के आप सुन लें, लेकिन सब बात, सब संदेशा, हुक्मनामा, पैगाम सब उसका होगा। जरूर सुनेंगे, और सुनने वाले नहीं होते तो यहाँ क्यों आते? जंगल, ये तो जंगल है, यहाँ कोई शहर तो नहीं, जंगल में पड़े हुए हैं बेफिक्र होकर। जंगल को घर बनाए पड़े, बस्ती बना करके पड़े हुए हैं, पानी नहीं मिले ना सही, खाना न मिले, दोनों टाइम एक ही सही पड़े हुए। ऐसा मालूम होता है कि खाने से ज्यादा कोई खुराक जीवित रहने की इनको मिल रही है। इस स्थान पर आकर के नए लोग इस बात का अनुभव करें और एक एक छोटी छोटी बातों का अनुभव करोगे तो बड़ा विशाल ज्ञान का भंडार आप में खुल जाएगा। छोटी बात को नहीं देखोगे तो ज्ञान का भंडार नहीं। अब आपको थोड़ा सत्संग सुना दे, क्योंकि मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं। मिली नर देह तुम तो बनाओ काज को बात एक महाराष्ट्र में जब आते हैं, कहते हैं कि तुमको ये नरदेही बड़ी मुश्किल से मिली और अब की बार इसमें कुछ अपना भी काम कर लो, अपना काम बना लो। कुछ शरीर के काम बनाने में तो बहुत मेहनत करते हो, लेकिन जीवात्मा अपने काम में क्या मेहनत कर रहे हैं? तो ये नरदेही मिली, बार बार नहीं मिलेगी, ये हमेशा याद रखो। एक बार मथुरा छोड़ के चले गए, दोबारा नहीं आओगे। जिन बाल बच्चों को छोड़ के चले जाओगे, दोबारा कभी नहीं। ये नरदेही को कुछ इससे काम बना लो। बचो मत आए जगन
जानियो रहने का फंसो मत, उलझो मत। ये जो कुछ भी आप देखते हो सब रहन का, रात्रि का सपना। जब रात को तुमने स्वप्न देखा कि मैं बादशाह बन गया हूँ, राजगद्दी पर बैठा हूँ, नौकर चाकर सब हाजिरी दे रहे हैं, हाथ खुली खुली। एक राजा था, रात को स्वप्न देखता है कि मैं गरीब हो गया, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं, आंख खुली तो राजगद्दी पर बैठा। ये है रात्रि का स्वप्न। बाहर भी स्वप्न है, जब तुम देखते हो, जब रात को सो जाते हो तो ये सब खत्म, और रात का जब स्वप्न देखते हो, जब जागते हो तो वो खत्म। तो ये रैन और दिन का सपना है, इसमें मत फंस जाओ। मनो शरीर मिला है, नरदेही मिली है, इससे कुछ अपना काम बना लो। बेहद गृह सब झूठा, शरीर और शरीर संबंधी सामान ये दोनों का दोनों झूठा। कपड़े भी पहनो, खाना भी खाओ, काम भी करो, सोना भी पहनो, चांदी भी पहनो, जमा भी करो, ठीक, लेकिन बुद्धि से तो बंदे को छोड़ के जाएंगे। इतना तो ध्यान रहना चाहिए कि इतनी वासना में उलझ गए, प्रगाढ़ हो गए कि मरे तो उसी धन पर सांप बन के बैठे। तो कितनी आपने निम्न श्रेणी की योनि पाई। ठीक है, इससे काम करो, मैं तो कहता हूँ फेंक दो। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे मकान में रहो, सोना चांदी पहनो, एक दूसरों को पहराओ और खिलाओ भी और खाओ भी, ये सब कुछ काम करो। लेकिन ये तो काम आपका इनमें से भी नहीं, क्योंकि जब जाने लगोगे तो खेल हो जाएगी, और जो इससे संबंध रखता है वो इस तरह रह जाएगा। ये तो आपको ज्ञान होना चाहिए। फिर जीवात्मा के लिए आपने क्या किया, ये जानकारी आपको करनी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गिरफ्तासन से निकल के फकीर हो जाए ना। बच्चों में रहना, जो आदमी बाहर जाएगा उसको भगवान कभी नहीं मिले। आपने अगर गृहस्थ आश्रम को छोड़ा तो भगवान कभी नहीं मिला। जब भगवान मिलेगा तो गृहस्थ आश्रम, दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, उसी में मार पीट खाते खिलाते, और घंटा आधा घंटा समय बचाकर भगवान के भजन में बैठना, उतने में तो काम होना। तो 1 घंटे में काम कुछ नहीं होना, उसमें पचो खपो, मरो मारो, लड़ो गिरो, और ध्यान रखो कि आधा घंटा बैठना भगवान के भजन, वही तो काम की चीज है। ये कर्जा है जो आपने लिया, छोड़ करके भगोगे, भगवान कभी नहीं मिलेगा। कर्जा एक दूसरे का चुपचाप दे दो, हंसी खुशी दे। तुमने मार के किसी का कर्जा लिया तो मार खा के नहीं, तो गाली लेकर, गाली देकर के तुमने लिया तो गालियां खाओ। किसी का कत्ल किया, रात को डूब जाए या तुम्हारा कत्ल होगा, तो ये तो मृत्यु में कर्मों के कर्जे हैं। तो गृहस्थ आश्रम में चुपचाप दो, और बाबा जी वो धीरे से दिला देंगे कि धीरे से कह देंगे कुछ ऐसे दे दो, तो गाली गलौज से भी बच जाओगे, कत्ल से भी बच जाओगे, चोरी से भी बच जाओगे, मारपीट से भी पूरा कर्जा भी अदा हो जाएगा। और जब कर्जा दे दोगे तो मोहब्बत और प्यार हो जाएगा। जब तक कर्जा नहीं दोगे तब तक मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जीव सर्वलोभे काल से कोई नहीं बचे। देखने भूले हुए इनको तो बस लो, मोह सकल व्याधियों का मूल। अगर एक पुर्जा 5 में से निकाल लो मोह, तो बाकी पुर्जे सब ढीले हो जाए। लेकिन मोह तो अखंड है, और लोग बेचारे क्या करते, लालची लोभी गुरु, लालची चेला, और नर्क में चले। गुड़ की गंध बदल कर देखा, एक नहीं सुने, एक नहीं देखा। अंधा गुरु और बहरा चेला, उल्लू और चमगादड़, वो भी अंधा और वो भी अंधा। तो
तो रास्ता कौन दिखाएगा? जब सूरज निकलेगा तो उल्लू भी कहेगा सूरज नहीं, और चमगादड़ भी कहेगा सूरज नहीं। तो भगवान की बात कौन कहे कि भगवान है, ऐसा है, ऐसा बड़ा लोक है, ऐसा आनंद है, कौन बताए? तो गुरु और तेरे दोनों अंधे बहरे। तो अब लोग ने तो चारों तरफ से घेर दिया, और जब लोग घेर लेता है तो आप समझ लो कि क्या हो, तो कैसे बचेंगे बेचारे जी? ये तो चारों तरफ से गिर गए, कोई महात्मा फकीर तो मिले नहीं जो इनको निकालते। कहते देखो ऐसे तुम अपने पास में रखो और मोह मत करो, लेकिन उदासीन रहो। चीजें सब है, उसे उदासीन रहो। सब होते हुए उदासीन, सब होते हुए अपना कुछ नहीं, सब इस्तेमाल करते हुए कोई मनता नहीं। लेकिन ये तो फकीर महात्माओं की जब विद्या और ज्ञान मिलेगा तब होगा, इसके पहले कैसे हो जाएगा? जगह जा बड़ा सब जीव को और ये कितना रूपी अग्नि सब लोगों को उसने जला रखा, ऐसा जलाया है कि जब पूछिए नहीं। मैं जब जब कभी कभी सेठों साहूकारों के पास बैठता हूं तो मैं यही अनुभव करता हूं कि कितना इनको जला के रखा। जब ये उसमें खूब तपते हैं तो कहते हैं भाई गरीब अच्छे, और गरीब अपने जल रहे बेचारे। वो कहते हैं मेरे पास में कोई साधन सामग्री धन नहीं, और ये कहते हैं कि धन पाकर के ऐसे उलझ गए कि रात को नींद नहीं। तो दोनों गए धोखे में, ना उनको नींद और ना उनको नींद। तो तृष्णा एक अग्नि, उसने सारे जगत को मानव को जला रखा, और बिना महात्माओं के ये शांत हो नहीं सकती आग। महात्मा मिले तो शांत, उनके पास इस अग्नि के शांत करने का जल है, और जब जल कोई पावे तो ये खत्म हो जाए अग्नि। लेकिन जल मिलेगा भी ठंडी होगी कैसे? बोलो। नहीं कोई राह बचने की, जल सब नार का किसी के पास से रास्ता बचने का नहीं है। जलमेंगे मरेंगे, जलमेंगे मरेंगे, जलमेंगे। एक एक दिन में कितने कितने बार जलम, और मर गए फिर जल में फिर मरे। तो जठरा अग्नि और नरकों के कुंडों में डाल दिए गए तब तो करोड़ों वर्षों तक भी नहीं निकलना, जलते ही रहना। वो तो बड़ी भयंकर है। तो जलेंगे आग में मिलते और भोगे जलम, मरना, फिर वो नरकों की आग भोगते, रोते चिल्लाते चीखते हैं, कौन बताएगा? कोई महात्मा फकीर तो मिलता नहीं। इस कलयुग में तो महात्मा फकीरों से आपको अलग कर दिया। इतनी निंदा करा दी गई उन महात्मा फकीरों की कि हम लोग उनके पास फटकते भी नहीं, उनकी तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं। इतनी अंग्रेजों ने, मुसलमान बादशाहों ने उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया। हिंदू राजा आए, हमेशा उनको मस्तक नवाते रहे। लेकिन 30 साल का ऐसा ये काम आया कि महात्मा और फकीरों से अलग कर दिया, और इतनी निंदा कराई, और फिर एक तरफ को मोड़ दिया कि शराब पियो, मांस खाओ, मछली खाओ, अंडे करो, चोरी करो, कत्ल करो, डकैती करो, ये करो, वो करो, मारो और पीटो, गाली और गलौज। ये है यानी सच्चा प्रजातंत्र। इसको बताया। अब ये कोहरा मचा हुआ है, तो अब आप चाहते क्या? यानी बीज बोयाइए, बीज बोकर खेती लगाइए, फिर सूखी तो ये कटी। तो अब आप कौन सी प्रजातंत्र कौन सी चाहते हैं? तो महात्मा फकीरों से अलग कर दिया, उनकी इतनी निंदा करा दी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, धोखेबाज हैं, झूठे हैं, कपटी हैं, ये है वो है। दुनिया भर जो समाजों का संशोधन करते थे, व्यक्तियों का संशोधन करते थे,
व्यक्ति को बनाते थे चरित्रवान, सदाचारी, सत्यवादी, आदर्शवादी, उनके पास आना जाना बंद कर दिया। बस खाली एक शाम का यानी वो धोखनी है, इसमें बाहर निकालो, अंदर ले जाओ, बाहर निकालो, अंदर और कुछ। तो मैं तो अब एक मिनट बंद करूंगा, मेरी तबीयत जरा ठीक है। और मैंने 2 दिन का जो समय दिया था वो कल खत्म हो जाएगा। मुझे तो परसों कोई ना कोई तो घोषणा करनी पड़ेगी और सब लोग अपने अपने जब जाएंगे तो तहसील और कस्बों में फेरी निकालने की पूरी अपनी व्यवस्था सज्जों के स्वागत तैयारियों की। आपको अपनी धुन में कोई किसी तरह की लज्जा और भय नहीं। नाचन निकली बावरी फिर का आंगन टेढ़ा। अरे मालिक के नाम पर जब नाचने निकले हो तो आंगन टेढ़ा मत बताओ। ये बात अलग है कि तुमको नाचना नहीं आता इसलिए कहते हैं ये आंगन टेढ़ा है। अरे टेढ़ा है मेरा क्या, मालिक के नाम पर, सज्जों के आगमन पर, सज्जों की स्वागत तैयारियों पर अरे तुम खूब नाच लो।